गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? ठीक है। तो आज हम लोग जो है 2.3 पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। यानी कि आपको डिवाइड करना है। जो अपनी पिछले क्लास में सीखा था अलजेब्रा का डिवाइड वो किस तरह से होता है, बस उसी स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। तो क्या करने वाले हैं, फॉर्मेट यहाँ बना हुआ है कि इस वाले पीएक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 2 यानी कि जीएक्स से डिवाइड करना है। इसके लिए आप एक कॉपी के बगल में ही, ज्यादा पीछे मत जाना, आप क्वेश्चंस के बगल में ही रफ करना। ठीक है। जो रफ करने के लिए हम कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को उतारना। सोचो कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि मुझे एक्स क्यूब आए। एक्स से, गुड। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बता क्या आएगा, बोलो। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स क्यूब आ जाएगा, ये माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, इसको उठा के आप यहाँ लिख दीजिए। लेकिन जो जिस टर्म्स के सामने होगा वही लिखेंगे। जैसे देखो, एक्स क्यूब के सामने लिखेंगे और ये -2x है तो उस लाइक टर्म्स के सामने लिखेंगे। जो 2x है यानी सिर्फ x वाला पार्ट यहाँ दिख रहा है आपको। देखो ये x वाला पार्ट, ये एक्स स्क्वायर पार्ट है, तो यहाँ नहीं उतारेंगे, हम यहाँ उतारेंगे। अब देखो माइनस में दिया हुआ है इसलिए यहाँ माइनस में 2x लिखेंगे। अब अलजेब्रा के घटाव में आपने सीखा था नीचे वाले का साइन चेंज होता है, क्योंकि अब यहाँ घटाना पड़ेगा। प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस कर दिया। प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये -3x² का कोई पार्ट नीचे मिला नहीं है जोड़ने या घटाने के लिए, उसको उसी तरह उतार देंगे अब। -3x², प्लस प्लस दोनों ही प्लस है तो प्लस 7x -3। अब किससे मल्टीप्लाई किया था मैंने, x से, तो x यहाँ लिख दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसको उतार लो यहाँ पे, x² -2, इनको मल्टीप्लाई करोगे किससे कि आपको -3x² निकल के आए। बहुत ध्यान से देखना, x² और x² ऑलरेडी दोनों जगह अवेलेबल है, सिर्फ क्या नहीं है तो -3 नहीं है। तो सीधा उठाइए -3 लिखिए, -3 लिख दीजिए। ठीक है। -3 से गुना करो तो -3x² आ गया और माइनस माइनस प्लस होगा, 3 2 जा 6 होगा। अब इसको उठा के यहाँ लिख दीजिए, -3x² -6, बता तो -6 +6 कहाँ लिखेंगे, इनके सामने लिख देगा नीचे या इनके सामने। हाँ वेरी गुड, +6। साइन चेंज करना होता है मुझे, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, उसके बाद ये बताओ ये सारा चीज जो आया था किससे मल्टीप्लाई करने पे आया था, -3 से मल्टीप्लाई करने में, तो -3 लिख दोगे आप। ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल, ये हरा 7x, माइनस 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 से होगा 3 9। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करने के लिए कहा था, भागफल लिखो और शेषफल लिखो। भागफल लिखना था ना, हाँ। भागफल बताओ तो क्या आया, जिसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। भागफल आया x-3 और शेषफल -7x में, बस इतना ही काम पड़ा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। हाँ ओके। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने नोट कर लिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताना। और आप लोग को भी कह रहे हैं, हमारे ऑनलाइन जो पढ़ते हैं, आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, हम उसका जवाब दे देंगे। कोई भी स्टेप्स आपको समझ में नहीं आया तो उसका हम जवाब दे देंगे, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसी का क्या है, 1 का 2 पार्ट है। ठीक है। इसमें ये कह रहा है px का वैल्यू देख लो, dx का वैल्यू देख लो। ठीक है। सबसे पहले मैंने काम क्या कहा था कि इस वाले को आप यहाँ उतार लो, जो dx वाला पार्ट है उसको यहाँ उतार लो, x² +1 -x। अब यहाँ देखो, अब मुझे ये बताओ कि x² +1 -x को कितने से मल्टीप्लाई करे कि हमको x⁴ आए। अब यहाँ देखो, किससे गुना करोगे, x² से। x² से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ, x⁴ +x² -x³। अब देखो सबसे कमाल की बात यह है कि आप इसको लाइक टर्म्स है, मतलब सेम टर्म्स के सामने उतारना है। यानी x⁴ को x⁴ के सामने उतारो, x² को कहाँ उतारेंगे, तो यही उतारेंगे। ठीक है। माइनस प्लस है ना, +x², उसके बाद -x³ है, तो x³ तो वहां ऊपर है ही नहीं, तो उसको उसी तरह उतारो। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, साइन चेंज करते हैं, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस। और किससे मल्टीप्लाई किया था मैंने, x² से मल्टीप्लाई किया था। अब कुछ मत करो, प्लस माइनस देखो जो लाइक टर्म्स है और सेम है वो काट दीजिए, वैल्यू जिसकी सेम है ये कट जाएगा। इन दोनों का क्या काम आएगा बताओ, माइनस है, दोनों का दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस में रखो, साइन माइनस का रहेगा, दोनों को जोड़ दो, 3 1 4 x²। लेकिन आप ये बताओ, x³ है, x³ x² के बाद आएगा, x² से पहले आएगा, x² से पहले आएगा। जो बड़ा पावर होता है उसको पहले लिखा जाता है, x³ को हम यहाँ लिखने वाले हैं। ठीक है, +5x। अब हमारा टारगेट क्या आएगा कि हमको x³ लाना है। इनको हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें x³ आए, उसको उतार के लिख लो यहाँ पे। आखिर बहुत सारे टर्म्स आने वाले तो क्या क्या आएंगे वो देख लेना आप मल्टीप्लाई करके।
तो किससे मल्टीप्लाई करो बताओ कि एक्स क्यूब आएगा एक्स से, तो कितना आएगा एक्स क्यूब और क्या आएगा प्लस एक्स और क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको उठा के यहाँ लिख दो, ये रहा एक्स क्यूब और प्लस एक्स, ये भी है ना, हाँ ये 4x बचा हुआ है, चलो ये 4x प्लस 5, तो एक्स वाले पार्ट को इसके सामने काट लो, प्लस में है तो प्लस में एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ डाल लो, साइन को चेंज करो, माइनस को उल्टा प्लस, प्लस को उल्टा माइनस, प्लस को उल्टा माइनस। किससे मल्टीप्लाई किया था मैंने, ये देखो ये जो एक्स है वो प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो यहाँ प्लस का साइन देंगे, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये बताओ माइनस प्लस माइनस, 4 में से एक घट गया तो माइनस में 3x स्क्वायर आएगा, ये 4 में से एक घट गया तो प्लस में 3x आएगा और ये प्लस 5, ठीक है यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब और लगेगा, हाँ लगेगा, एक्स स्क्वायर है और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे इनको कि माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस 3, तो अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल समझ गए ना किस तरह से करते हैं, और माइनस 3 लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते चलते हैं, माइनस 3 को एक्स स्क्वायर पूरा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 3 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आएगा, उस माइनस 3 को लिखेंगे 5 के पास यहाँ, और माइनस 3 को माइनस एक्स से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देख लो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 3x हो जाएगा, साइन चेंज करो, प्लस को उल्टा माइनस, माइनस को उल्टा प्लस, माइनस को उल्टा प्लस, बता दो कौन कौन कैंसिल होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 5 3 8, क्या क्या लिखोगे भागफल, भागफल कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल कितना है 8, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको ना जो आपको px और gx का वैल्यू दिया हुआ है उसमें आपको अरेंज करना होगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिख रखा है, पहले 2 है माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ देखो यहाँ क्या है पहले एक्स टू दी पावर 4 यानी एक्स वाला पार्ट पहले है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखें उसके बाद 2 लिखें, तो उसको हम सिर्फ अरेंज कर रहे हैं, साइन वन चेंज नहीं करना, माइनस एक्स स्क्वायर लिखो और प्लस 2 लिखो, ठीक है, इन सबको उठा के लिख दो, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब देखो करना क्या है कि माइनस एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स टू दी पावर 4 आए, तो सबसे पहले ये देखो यहाँ माइनस है, इस माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, किस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से करेंगे, तो पहले माइनस लिख लो। अब हम मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट नहीं दिखाएं, क्या दिखाएं, हो जाएगा ना, ठीक है, माइनस हो गया। आप एक्स टू दी पावर 4 लेना है तो एक्स पावर कितना लोगे, एक्स पावर कितना लोगे कि आपको एक्स टू दी पावर 4 आ जाए, एक्स स्क्वायर गुना करें, हाँ वेरी गुड, एक्स स्क्वायर लेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर को गुना करोगे माइनस स्क्वायर प्लस 2 से, तो देखो क्या क्या आ रहा है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, एक्स टू दी पावर 4 आया, माइनस प्लस माइनस हुआ, माइनस 2 एक्स स्क्वायर आएगा, तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब साइन चेंज करो, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, क्योंकि एग्जाम में आपको चीजें बनाना है, वो तो चलो बेसिक बात ही थी, इससे 1-2 क्वेश्चन मैंने बता दिया कि मल्टीप्लाई करके कैसे लिया जाता है, नीचे वाला नंबर कैसे लाया जाता है, ठीक है। लेकिन आप हर एक में मत करना, बस आप जहन में करना किस तरह से हम चीजें हम कर रहे हैं कि हमको ये चीज आ जाए, ठीक है। तो प्लस माइनस कैंसिल, अब यहाँ देखो इन दोनों अनलाइक टर्म्स है, वो ना जुटेगा ना ही घटेगा, जो सबसे बड़ा पावर वाला है उसको हम पहले उतारेंगे, तो एक्स को पहले उतारेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले उतारें, एक्स स्क्वायर को, वो कैसा है प्लस में है, तो सीधे लिखो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब मुझे बताओ माइनस स्क्वायर है, अब प्लस 2x लाना है, तो फिर वही बात, माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए कौन सा साइन रखेंगे, माइनस का। अब एक्स स्क्वायर को किससे गुना करोगे कि 2x स्क्वायर आ जाए, 2 से, सिर्फ 2 से, बहुत बढ़िया, 2 से गुना तो 2x स्क्वायर आ गया, और माइनस प्लस माइनस माइनस 4 आएगा, माइनस 4 कहाँ डाले इस 6 के नीचे, है ना, माइनस को उल्टा प्लस, प्लस को उल्टा माइनस, साइन चेंज हो चुका है, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x उतरेगा और प्लस 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 6 हो 10, अब इसके आगे नहीं कटेगा, यही हो गया आपका आंसर। तो आप भागफल लिख दीजिए, ठीक है, और शेषफल लिख दीजिए। तो मुझे ये बताओ भागफल कितना आया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया है, शेषफल कितना आया है माइनस 5x प्लस 10 आया, ये आपका फाइनल आंसर है।